नाज़रीन आदाब, मैं इम्तियाज़ चिश्ती। जैसा कि अभी मालूम है कि अजमेर शरीफ में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स मुक़द्दस चल रहा है, जिसमें देश और दुनिया से ज़ायरीन हाज़री देने पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक कुशंका बनी हुई है कि वहाँ पर कई जांचों से गुजरने के बाद वहाँ पर ज़ियारत होगी, कई मुश्किलात का सामना हो सकता है। ये जहन में एक बात चल रही है, तो इसके लिए मैं ख़ास कर इसी की वजाहत करने के लिए वहाँ के जो खादिम हैं, हमने उनसे चर्चा की है। मैं उनकी वो आपको बाइट उनका वर्जन सुनाऊंगा और आज ये पूरा खुलासा हो जाएगा कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है और कितनी आसानियाँ होनी हैं। ये सारी बात हम मुजाबिर साहब से जो हमने बात की है, हम वो आपको सुनाना चाहते हैं ताकि कोई सको सुबह की गुंजाइश ना रहे। लेकिन मैं एक बात फिर कह देता हूँ कि वहाँ पर जो उर्स मुक़द्दस चल रहा है उसमें वहाँ पर किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, जैसा कि हमको वहाँ पर बताया। मैंने खुद वहाँ जाकर 2 दिन रहकर वहाँ मुआयना किया है और लोगों से जानकारी ली है। तो कुल मिला के जिस तरीके से उर्स मनाते थे, लोग पहुँचते थे, वैसे जा रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। वहाँ पर जो राजस्थान प्रशासन है उन्होंने भी बेहतर व्यवस्था की है। लेकिन जो असल जांच की बात है वो आप इनकी ज़बानी सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में इस बार उर्स में आने वाले ज़ायरीन गाइडलाइन की पालना करेंगे, मास्क वगैरह पहनेंगे, थोड़ी दूरियां बना के रखेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। बाकी उर्स जैसे होता था वैसे ही होगा। इसमें कुछ अलग से गाइडलाइन तो नहीं है कि कुछ कमी की गई ऑनलाइन? ये बीच में आ रही थी बात। उर्स की रस्मों में कोई गाइडलाइन की बात नहीं है। उर्स की रस्मों में कुछ नहीं होता है। उर्स की रस्में जैसी होती वैसी होंगी। आने वाले ज़ायरीन को पालना करनी है गाइडलाइन की, जिस तरह से हमने बताया है कि ज़ायरीन को मास्क वगैरह पहने रहना है, ज़ायरीन को दूरी बनाए रखना है। उसी तरह से जो घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको दरबार में नहीं लाना है भीड़ के लिए। बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द माहौल गरीब नवाज सही करेंगे, वैसे ही हो जाएगा। मतलब जैसे उर्स की महफिलें होती हैं और लोग आते हैं वैसे ही आएंगे। वैसे ज़ायरीन को कोई तकलीफ नहीं होगी। कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं दुनिया भर में कि भाई ज़ायरीन को कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, गाड़ियां रोक दी जाएगी, ऐसा किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। कोई उनको जांच से भी गुजरना होगा, बताया गया है कि ऑनलाइन उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसी कोई बात तो नहीं? जांच तो अपने घर से करा के आ रहा है ना। जांच तो जिस शहर में रहते हैं उनकी तो जांच वहीं हो रही है। अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जा रहा है, उसका इलाज वहाँ भी हो रहा है। अगर वो यहाँ आगा यहाँ भी इलाज हो जाएगा। लेकिन तकलीफ ज़्यादा दरबार में आएगा कैसे? यहाँ तो गरीब नवाज के यहाँ से तो तकलीफ़ें दूर होती हैं। ये यहाँ पर तकलीफ उर्स की कितने दिन चलना है? पूरी 9 दिन इंतज़ाम रहेगा। 1 रजब से लेकर 9 रजब तक गरीब नवाज की बारगाह में तमाम ज़ायरीन आके सब अपने यहाँ शामिल रहेंगे और हम सब रस्में अदा करेंगे। वालों का हाज़िरी की। यहाँ आने वाले ज़ायरीनों के लिए क्या कहेंगे आप? हमारे यही तमाम ज़ायरीनों से यही कहना है कि किसी तरह की वो अफवाह और किसी तरह से फेक न्यूज़ का ध्यान नहीं रखते हुए गरीब नवाज़ के दरबार में जिस तरह से वो हाज़िरी देते थे वो हाज़िरी दिया करें। किसी तरह का डर है तो अपने दरबार में दुआगों से राब्ता कायम करें। वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे सिर्फ गाइडलाइन की पालना करनी है और किसी तरह का डर लेकर के दरबार में हाज़िरी नहीं देनी। तो सुना आपने, कितनी बेबाकी से आपने पूरी बात रखी है और हमारे अवाम तक एक संदेश भेजा है। यहाँ की एक जिम्मेदारी जो निभाई है कि यहाँ पर हर शख्स यहाँ पर आकर सरकार की बारगाह में मिन्नतें आरज़ुएं कर सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा। जो मेरे माथे पे 2 नैन हैं गरीब नवाज़, जो मेरे माथे पे 2 नैन हैं गरीब नवाज़, तुम्हारी दीद को बेचैन है गरीब नवाज़। तो ये थी वहाँ के कुछ कायदे और कानून, किस तरीके से वहाँ पर आपको जाकर ज़ियारत करनी है। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से उर्स मुक़द्दस में हर साल शामिल होते थे, इस बार भी छठी शरीफ में होइएगा और पहुँचिएगा। और यहाँ पर न सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग बल्कि वहाँ पर तो हर जाति धर्म के लोगों को देखा जाता है। और सही मायने में कहें तो हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की अगर मिसाल देखनी है तो इन्हीं सूफी संतों के दरबारों में देखने मिलती है, जहाँ पर कोई धर्म जाति और मज़हब का कोई बंधन नहीं होता। जिस तरीके से सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो किसी धर्म जाति और मज़हब पर को देखकर नहीं पड़ती, इसी तरह इन सूफी संतों के दरबारों से जो रोशनी निकलती है वो हर किसी को रोशन करती है। इम्तियाज़ चिश्ती, दम।